श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी हरदास जी महाराज द्वारा रचित केलीमाल जी, जो कि प्रियालाल की नित्य केली ते सजी भी है, एक एक पदन के एक एक अक्षर बासुरति रस रहस्य ते भरे भये हैं। वही केलीमाल के भावन को बहुत लंबे समय ते कछु रसिक जन निवेदन कर रहे हैं कि महाराज जी या के भावन को आप थोड़ा सा हम लोगों के सामने रखें। यद्यपि ये नित्य सिद्धन की वस्तु है और भैया जब तक नित्य सिद्ध बिन नागरी दास कहा रस को पहचाने, जब तक नित्य सिद्ध अवस्था प्राप्त नहीं होवे तब तक या केली रस रहस्य को वर्णन करना और या को पचाना अत्यंत ही टेढ़ी खीर है। फिर भी स्वामी जी महाराज की ही कृपा मनाए के स्वामी जी के रसिक अनन्य जनन में स्वामी जी को ही स्वरूप निहार के या के कछु भावन को और अपनी बुद्धि जो स्वामी जी ने प्रदान करी है बाकी अनुसार वर्णन करने की चेष्टा करी जा रही है। भूल को होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि स्वामी जी महाराज के जो जुगल हैं वो रूप के भी समुद्र हैं, रस के भी समुद्र हैं। ये अथाह रस सागर की उपासना है, शब्दंते ये सजाई नहीं जा सके है। याकू तो पढ़े सुने विचारे फिर या रस सागर में डूब जावे। ये तो भैया शब्दंते परे कोई रस देश है। फिर वर्णन करवे के काजे तो इन 52 अक्षरण में ते ही अक्षरण को उच्चारण करना पड़े है। उन्हीं अक्षरण में समाहित है कि या नित्य केली को अवलोकन हो करना पड़ेगा। इन्हीं अक्षरण के भावन में डूब के हमें अपने नित्य सहचरी स्वरूप को चिंतन हो करना पड़ेगा। चिंतन करवे के काज है और भाव रस देश में पहुँचवे के काज है। प्रत्यक्ष रूप में तो इन अक्षरों को सहारा लेना ही पड़े है। ऐसो श्री ललित किशोरी दास जी महाराज अपने एक चौबोला की लाइन के माध्यम से समझा रहे हैं कि अक्षर के अक्षर उर्माना भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाण। अक्षर को भेदना पड़ेगा, अक्षर को हृदय में उतारना पड़ेगा। एक लाइन में यूँ भी कह रहे हैं कि शब्द भेदी जो निस दिन होई महापरम रस पावे सोई। अब शब्द कहा है, अक्षर को ही दूसरा नाम भैया शब्द है और वह शब्द को आपको छेदन करना पड़ेगा, भेदन करना पड़ेगा। बा अक्षर में आपको समाहित होना पड़ेगा, बा में प्रवेश करना पड़ेगा और ये प्रवेश होएगा
स्वामी हरदास जी की कृपा थे। और स्वामी जी की कृपा प्राप्त होगी श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पण थे। तो ये जो केली माल है, ये प्रियालाल की नित्य केली अर्थात जो जुगल अनंत जुग अनंत काल ते रस समाधि में लीन है, डूबे भये हैं, वही रस समाधि को आपने इन रसकन के ऊपर कृपा करके पदन के रूप में महाराज परस्पर की सहचरी की और प्रिया जी की और लाल जी की बोलन को संजोयो है। अब इनके एक एक अक्षरन के भीतर समाहित है कि आप या रस को रसास्वादन कर सको हो। ये रस नवधा और दसधा तेहु परे की वस्तु है। प्रकृति और प्रकृति के बने भये पुरुष की मति गति तेहु परे की है। सूर्य और चंद्रमा को यहाँ प्रवेश नहीं है। अब यहाँ के सूर्य कैसे हैं, यहाँ को चंद्रमा कैसा है, यहाँ मति कौन सी काम करेगी, यहाँ गति कौन सी काम करेगी, इन सब बातन की गहराइयन को आप स्वामी जी महाराज के जो रसिक अनन्य जन हैं, जिनके भीतर स्वामी जी को नित्य स्वरूप झलके है, उनके शब्दन के माध्यम से आप इनकी गहराइयन को समझ सको हो। उत्तर भैया बातें कहें जो दिल में उतर जाए, हृदय में उतर जाए, हृदय में बैठ जाए, मन सुन के मान जाए, बातें उत्तर के हैं। यदि मन में काहू प्रकार को संदेह है, मन समाधि की तरफ नहीं जा रहे हो, तो आप ये जान लियो कि ये अभी प्रश्न है। तो भैया ये जो केलीमाल है, या के प्रथम पद में स्वामी हरदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि मायरी सहज जोरी प्रकट भई। अब समझ लो यहाँ ये है कि माई को कहा भाव है। माई को भाव सहचरी ते ही संबोधित हुए है। माई को भाव सहचरी है। माई स्वामी जी की रस रीति में अनेक जगह या शब्द को उल्लेख भयो है। जैसे जोरी विचित्र बनाईरी माई, या माई आज रसम से रस बन बैठे, ये सरसदास जी को पद है। अनेक जगह माई शब्द को उच्चारण भयो है। माई को भाव यहाँ सखी ते है, और सखी तो यहाँ एक है। अब प्रश्न यहाँ ये खड़ा होवे कि ये सखी आखिर है कौन सी। यहाँ जो स्वामी जी महाराज की रस रीति को प्रकट में यहाँ जो ध्यान कर रहे हैं, जो स्वामी जी में लग गए हैं, उनको यहाँ ये हरिदासी संबोधित कर रही है, उनको ये हरिदासी समझा रही है। अरे सखी देख,
तेरे मन में बड़ो ही चाव बढ़ेगो। कैसे बढ़ेगो? मैं तो कुछ समझा रही हूँ, ये हरिदासी कह रही है। जैसो कि श्री बिहारीदास जी महाराज को पद है, चलो जो कौतुक देखन जाई, सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर। अब आप ये समझो, सूचत माने सूचना करना। ये सखी जुगल के परस्पर के प्रेम की सूचना कर रही है। चलो जो कौतुक देखन जाए, कौन ते कह रही है? सहचरी ते ये हरिदासी कह रही है। तो सूचत सखी सुख प्रेम परस्पर, परस्पर के प्रेम की ये हरिदासी सूचना कर रही है। यहाँ भी यही भाव है, मायरी सहज जोरी अरी सखी। ये जो जोरी है ये सहज है। कैसी जोरी सहज है? प्रियाजी भी सहज हैं और प्रियतम भी सहज हैं। यहाँ माई जो शब्द है वो हरिदासी अपने निज जननते जो स्वामी जी महाराज के रस के अनन्य जन हैं, उनते माई कह के यहाँ संबोधित कर रही हैं। तो मायरी अर्थात अरी सहचरी, सहज जोरी। ये जो जोरी है, ये जो प्रिया और लाल हैं, ये सहज हैं। कैसे सहज हैं? प्रिया जी को जो स्वभाव है वो मान करवे को भी सहज स्वभाव है। प्रियतम के अंगन में प्रतिबिंब निहार के भी और महाराज वो सहज में मानिनी है जाए हैं। प्रियतम के मन को वो सहज में हरण कर रहे हैं। जैसे कि आप नागरीदास जी के पद के माध्यम से समझ सको, ए प्यारी सहज मन ही हर ले। तो बिहारी जी महाराज भी प्रिया जी के रस के बसीभूत सहज हैं। यही रस सहज पर्यो मन मेरो, बिहारीदास जी को पद है। तो ये जो जोरी है ये ऐसी सहज जोरी है कि महाराज प्रिया जी प्रियतम के मन को सहज में हरण कर रहे हैं और प्रियतम स्वामिनी के आंगन को निहार के सहज बस में है जाए हैं। अब यहाँ जोरी को जो भाव है, जगत के लोग तो राधा कृष्ण की जोड़ी ते जोरी कहे हैं। ये स्वामी जी की जो उपासना है वो नित्य केली की उपासना है। रस में मगन जो जुगल है वह रस समाधि की उपासना है। तो यहाँ हमारे रस देश में जोरी जो स्वामिनी के कुछ कमल हैं, उन कुछ कमलन को यहाँ जोरी कह के संबोधित किया गया है। ये जो स्वामिनी के नव जोबनते भरे भये कुछ कमल हैं, ये एक रस जौवनते अटे भये हैं। इनको जो
यौवन है वो नित्य नव नवायमान है। ऐसा नहीं है कि इनको यौवन घटतो बढ़तो रहवावे है। तो ये जोरी जो शब्द है, ये जोरी प्रिया जी के जो कुछ कमल हैं, उन कुछ कमलन को यहाँ जोरी कह के संबोधित किया गया है। श्री भगवत रसिक जी महाराज अपनी षष्ठम झांकी में वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, मेरी प्राण धन तू ही गोरी, हे स्वामिनी, हे मो प्रियतम के प्राणन को पोषवे वारी लाडली, आप ही मेरी प्राण हो और प्राण ही नहीं हो, मेरे प्राणन की धनी हो, मालिक हो। मेरी प्राण धन तू ही गोरी। और यदि आपको मेरे शब्दन पे विश्वास नहीं है तो उरजी पान धरी सोह कहते हो। उरज कहे कुछ कमलते। मैं आपके दोनों उर्जन पे, कुछ कमलन पे दोनों हाथ रख के सौगंध खाए के कह रहे हूँ, उरज पान धरी सौह, सौह माने सौगंध कहत हो, मेरे इष्ट देवता यही जोरी। मेरी जो इष्ट है, मेरे जो देवता हैं, मैं यही जोरी की अहरनिश पूजा करतो रह आऊँ, ऐसो मोको आप आशीर्वाद दो। मेरी इष्ट देवता यही जोरी। आपके जो दोनों कुछ कमल हैं, यही मेरे इष्ट हैं, यही मेरे देवता हैं और यही मेरी जोरी है। लावनी भरी अति कोमलता, मधुरता, सरसता ते सनी भई बानी अपनी प्रियतम की प्रिया जी ने सुनी। लावन भरी पिया की बोलन, पिया माने प्रियतम की बोलन, सुन बिहसी, सुन के स्वामिनी महाराज फूली नहीं समाई। सुन बिहसी नागरी भोरी, नागरी माने स्वामिनी रीझ दई भगवत की स्वामिनी, नीबी बंद कंच की छोरी। जो बिहार के बंधन है महाराज, उन सब बंधनन ते और हाथ को हटाए के, हाथ हटावे को भाव कहा है। श्री भगवत रसिक जी महाराज दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि दुख दिखावत लाड़ली, कर मुदत निज गात, अति अधीर हा हा कर लाल खिलौना हाथ। या को का रहस्य भैया, प्रियतम को दुख वह समय होवे जा समय प्रियतम केली के काजे विवश होवे और वह समय स्वामिनी अपने निज अंगन को स्पर्श नहीं देवे है। श्री बिहारी दास जी हुई यही बात को कह रहे हैं, लटी ले तु परस न देते अपनो अंग अति नवनागिरे। यहाँ प्रियतम को अपनो निज अंगन को स्पर्श प्रिया जी नाय बे रही। वास में प्रियतम की जो अकुलाहट है वो इतनी बढ़ जाए है कि बा अकुलाहट को समझ के स्वामिनी फिर प्रियतम को अपने अंक में कस ले में है। तो यहाँ नीबी बंद कंच की छोरी
हमारे यहाँ कंचुकी कायते कहे हैं। यहाँ तो कंचुकी जो कुचन पे कसी रही आवे बातें कंचुकी कहे हैं। स्वामी जी की रस रीति में प्रिया जी अपने दोनों कर कमलन को अपने दोनों कुछ कमलन से ढकले हैं, वही हमारे यहाँ कंचुकी हो गए हैं। नीबी बंधन कायते कहे हैं। जब प्रिया जी नाभि के नीचे अपने हस्त कमल से अपने निज अंग को ढांप ले हैं, वही ते हमारे यहाँ नीबी बंधन कहे हैं। और जा समय वो हस्त कमल हटाए के प्रियतम को अपने वक्षस्थल पे लेके और महाराज अपने वाहन में कस के विहार करवे को आदेश कर दे हैं, तो वो मानो नीबी बंद कंचुकी छोरी। वाते हमारे यहाँ नीबी बंद कंचुकी को छोड़नो कहें। भैया स्वामी जी की रस उपासना बहुत ही समझ समझ के बड़ी सावधानी से अमल करवे की है। यही को श्री बिहारीदास जी महाराज अपने दोहा के माध्यम से समझा रहे हैं कि बिहारी दास रस आचयो। बिहारीदास जी कह रहे भैया मैंने जो रस आचयो माने पियो है ना, मैंने सावधान गही गैलो, मैंने बड़ी सावधानी बरती है या रस की गैल पे चलवे के काजम या रस रीति को पीवे के काजम। क्योंकि निर्विकार चित्त बारे ही या रस देश में प्रवेश कर सके हूँ। यहाँ को जो साधारण मानव है वह को ध्यान तो भैया सीधो विकारन में ही जाएगो, या मारे या रस देश को वर्णन करने की अनुमति भी नहीं है। और महाराज सबको ये सहन भी नहीं है सके हम। महारस के लिखो सके बताई, नहीं कहवे की अनुमति आई। ये महाराज सिद्धांत मणि में श्री नरहरिदास जी महाराज लिख रहे हैं। ललित किशोरीदास जी कहा कह रहे हैं, अद्भुत सुख सागर कछु कहत न आवे। बोले ये जो सुख को सागर है या को कैसे वर्णन करूं, कहवे में तो आवे नहीं है। तो कहवे को मन साव कुलावे, और मन भी कर रहे हो है कहवे के काज। तो ऐसो नहीं है कि या को वर्णन करना निषेध है, वर्णन करो पर पहले तुम निर्विकार बनो, और निर्विकार बन के ही वर्णन है वो, और सुनने वाले को चित्त भी निर्विकार होना चाहिए। तो यहाँ जोरी को भाव आपने समझो। श्री सरसदास जी महाराज हो अपनी भाषा में कछु कह रहे हैं, कि जोरी मत मगन सुखरास। ये जो जोरी है ये जोबन के मद में मत रही आवे है, ये नित्य सुखते सनी रही आवे है। आलस बलित ललित लोचन मिली करत परस्पर हास। ये दोनों जुगल परस्पर में कैसे हास परिहास कर रहे हैं। ये जोबन ते इतने अटे भय हैं महाराज, ये खुमारी कबो उतरे ना है, चढ़ी रही आवे है। बिहरत मिली अंग अंग सुखदायक, अंग अंग ते मिल के ये बिहार में मगन रहे आमे हैं। ललना लाल हुलासो, ललना नाम प्रिया जी को है, लाल नाम प्रीतम को है। इनको जो हुलास है वो दिन प्रतिदिन बढ़तो रहवावे है, और बाहुलास को ये सुखराशि स्वरूपा ये हरिदासी महाराज गाय गाय के इनकी इच्छा को समझ के और इन्हें सेवे लड़ावे है।
और इनके हुलास को बढ़ावे है। आनंद निधि, गुण निधि, लावन निधि, ये दोनों जो जुगल हैं ये आनंद की भी निधि है, गुणन की भी निधि है और महाराज लावण्यता की भी निधि है। श्री सरसदास जी महाराज या सुख की राशि स्वरूप बिहार को नेत्र भर भर के स्वामी जी की कृपा से निहार रहे हैं। अब आप कह रहे हैं या जोरी को रंग कैसो है? गौर श्याम प्रत्यक्ष में तो आप यही समझोगे कि गौर स्वरूप प्रिया जी हैं और श्याम स्वरूप ये प्रीतम हैं, पर भैया ये अत्यंत ही झीनी रसरीति है या सूक्ष्माति सूक्ष्म रस देश को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के समझना अत्यंत ही दुर्लभ है। अब ये सूक्ष्म का है या गौर श्याम को तो सब कोई जाने। यहाँ आप देखियो कुचन को जो भाग होवे तो नीचे को जो भाग है वो तो भैया गौर होवे और ऊपर को जो भाग है वो ऊपर को जो भाग होवे है वो श्याम होवे है और पीछे को जो भाग होवे है वो भैया गौर होवे है। वो गौर और श्याम मिलके अर्थात प्रिया जी के कुचन को ही यहाँ जोरी स्वरूप में स्वामी जी ने वर्णन किया है। ऐसो ही श्री नागेंद्रदास जी महाराज अपनी टीका में लिख रहे हैं कि बीबी कर कंचुकी कुचन ते भिन्न लखे जो कोय। भैया ये रस केली की उपासना है। हमारी जो जोरी है बा जोरी को स्वामी जी की बिगड़ कृपा के समझना मुश्किल है। तो गौर श्याम घन दामिनी जैसे। अब घन कैसे हैं? घन माने बादर, जैसे घन श्याम रंग के रैया में है। दामिनी जो बिजली तड़के है वो गौर वर्ण की रैया में है। फिर आप यहाँ गौर श्याम कह दो चाहे घन दामिनी कह दो, ये प्रिया जी के कुचन को वर्णन कर रहे हैं। प्रथमऊ हुति अब हूँ आगे हूँ। ये जो जोड़ी है वो नित्य है, अनंत है, अनादि है। या जोड़ी को समझवे के काजे महाराज आगम और निगम अर्थात आप स्वामी जी की रस रीति के रस के रसिक अनन्य उपासकन की रस भरी वाणीन के अलावा और कोई ग्रंथन के माध्यम से और कोई वेद शास्त्र गीता उपनिषदन के माध्यम से या को आप समझना चाहो तो महाराज ये जोड़ी समझना असंभव है। स्वामी जी ने जो कामदेव के मद को चूर करवे वाले ये दोनों जुगल हैं, जिनको केवल सूरत रस बिहार के अलावा और कछु रुचय ही नहीं है, जो निमित्त ते बिल्कुल ही पृथक रस है, वह रस को स्वामी जी ने केलीमाल में वर्णन किया है। मन और बुद्धि को चित्त को शांत करके स्वामी जी के नाम को ही रात दिन जाप करके आप या रस केली को समझ सको हो। जहाँ दोनों के रोम रोम
या सुख को बिलसते बिलसते पुलकित रहे आमे हैं। प्रियतम स्वामिनी को निहार के महाराज रोम रोम में विहार करवे की तरंग उठे है और मन में यही भाव आवे कि हे प्रिया जी, मैंने तो ऐसी जोरी अभी तक निहारी नहीं है। कबहू तो रूप को देख के कहें कि जब जब देखो तेरो मुख तब तब नयो नयो लागो तुम, और कबहू जोरी को देख के अर्थात कुचन को देख के प्रीतम ये कहें कि हे स्वामिनी, मैंने ये जोरी आज मैं देख रहा हूँ, ये मैंने कबहू नेत्र भर के निहारी नहीं है। जबकि अहरनिश जोरी की पूजा में ही रहे आमे हैं। ये जो जोरी है ये सहज बिहार में ही रंगी रही आवे है, या को जो आहार है वो केवल बिहार है, ना इनको जन्म है ना इनको कर्म है। तो यहाँ समझना आपको ये है कि स्वामिनी को जो छाती को अग्रभाग है वो तो श्याम वर्ण को है, और पिछला जो भाग है वो गौर वर्ण को है। ये दोनों मिलके गौर श्याम भय, और ये जो जोरी है ये जोबन के जोर ते भरी भई है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते यही कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मुझको आप ऐसा आशीर्वाद दो कि मैं यही जोरी को अहरनिश सेवन करते रहूं। एक निमिष के काजे भी मैं या जोरी की सेवा ते अलग ना रहूं। जैसे दामनी घन में समाई भई है, ऐसे बस आप मुँह में समाई रही आओ। ये रहस्य भरे भाव भैया कछु आज यहाँ प्रकट करे गए हैं। स्वामी जी की कृपा ते ही स्वामी जी की रसरीति कोई वर्णन कर सके है। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहा है। स्वामी जी की रस रीति की अगाध गहराई है, या को नापनो या को वर्णन करनो अत्यंत ही दुरूह है। इन के ही आदेश के अनुसार जो कछु वर्णन है पावे सो है पावे है। यदि स्वामी जी की कृपा रही तो आगे के प्रसंग को भैया आगे वर्णन करवाएंगे स्वामी जी। आज के प्रसंग को भैया यहीं समाप्त किया जा रहे है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।